जैसा कि हम जानते हैं, भारत के वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का आज निधन हो गया। ये अत्यंत ही दुखद खबर है, लेकिन हमें रोहित सरदाना जैसे पत्रकारों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वे आज के समय में एक बहुत ही चर्चित एंकर हैं, जिन्होंने कई सारी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन उसके पीछे छुपे स्ट्रगल को कोई नहीं जानता। तो चलिए आज बात करते हैं रोहित सरदाना की, जिन्होंने अपनी खूबसूरत यादें देकर हमें अलविदा कह गए। रोहित सरदाना एक प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार, एंकर, स्तंभकार और संपादक थे। भारत के हरियाणा में जन्मे रोहित हिंदू धर्म का पालन करते थे। उन्होंने अपनी शिक्षा गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से पूरी की। उन्होंने समाज के बीच अविश्वास से जुड़े मुद्दों को दूर करने के लिए कई बहस की मेजबानी की। रोहित का जन्म 22 सितंबर को कुरुक्षेत्र, हरियाणा में हुआ था। रोहित ने वहीं से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए वह हिसार चले गए और उन्होंने गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दाखिला लिया। उन्होंने वहां से मनोविज्ञान में स्नातक बीए की डिग्री हासिल की और उसी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स यानी कि एमए की डिग्री हासिल की है। रोहित सरदाना ने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के कुछ सालों बाद ही अपना करियर शुरू किया। वह एक हरियाणवी परिवार में पले बड़े थे, इसलिए उन्हें अंग्रेजी और हिंदी पर कमान हासिल करने में समय लगा। हालांकि बाद के चरण में भाषा ही उनकी ताकत बन गई। बचपन से रोहित का सपना था, चाहे जो हो मुझे टीवी पर आना है, इसलिए उन्होंने पत्रकारिता में करियर बनाने का सोचा। शुरुआत में रोहित कुछ अखबारों के लिए भी लिखते थे और यही वजह रही उनकी टीचर ने उन्हें पढ़ाई के साथ काम करने के लिए भी कहा। रोहित ने फिर कुछ इंटरव्यू दिए और उनकी रेडियो स्टेशन में नौकरी लग गई। रोहित पढ़ाई के साथ ही नौकरी भी करने लगे। वहीं से उनके काम को देखते हुए सिटी केबल ने भी एक शो रोहित को दे दिया। कुछ 1.5 साल रोहित ने इसी तरह काम किया। जब रोहित को लगा इतने से काम नहीं चलेगा और कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तब रोहित दिल्ली आ गए। वहां रोहित को ईटीवी नेटवर्क के साथ इंटर्न के रूप में काम करने का मौका मिला। फिर ईटीवी ने ही उन्हें जॉब ऑफर की और फिर रोहित ने उनके साथ एक पत्रकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वहां से रोहित का बाद में ट्रांसफर हैदराबाद हो गया। वहां रोहित ने महीने टीवी एंकर का ऑडिशन दिया, पर कुछ सफल नहीं हो पाए। फिर रोहित ने 5 महीने वीटी एडिटर की ट्रेनिंग की और वहीं का काम करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद गुजरात में चुनाव हुए। उसके चलते रोहित ने अपने काम से सभी को चकित कर दिया। इसी हुनर को देखते हुए रोहित को टीवी पर एंकरिंग करने का मौका मिला और वहीं से शुरू हुआ रोहित का एक टीवी एंकर के रूप में करियर। 2004 में सहारा के लिए उन्हें सहायक निर्माता के रूप में काम करने का मौका मिला और जी न्यूज़ में कार्यकारी संपादक के रूप में शामिल होने से पहले उन्होंने सहारा में 2 साल तक काम किया। जी न्यूज़ में एक डिबेट शो ताल ठोक के किया करते थे, जिसमें वे समकालीन और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते थे। इस शो से उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। 2017 में उन्होंने जी न्यूज़ को छोड़ दिया और आज तक में ज्वाइन कर लिया और उसके बाद वे आज तक में डिबेट शो दंगल की मेजबानी करते थे। रोहित सरदाना को कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था और उन पुरस्कारों में माधव ज्योति सम्मान और सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर अवार्ड शामिल है, जो दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी द्वारा प्रायोजित किया गया था। रोहित, जो ज़्यादातर अपनी पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे, का अनुमान था कि उनकी कुल संपत्ति लगभग 1 मिलियन है। वह एक अलग शो और होस्टिंग कार्यक्रमों से अच्छी मोटी कमाई करते थे। रोहित सरदाना को लग्जरी आइटमों का ज़्यादा शौक नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ चुनिंदा लग्जरी कार के मालिक थे। इसके अलावा उनकी संपत्ति भारत में कई जगह फैली हुई है। रोहित सरदाना वर्तमान में आज तक के लिए काम कर रहे थे। कुछ दिनों से वे अस्पताल में कोरोना संक्रमित होने के कारण भर्ती थे। इसी दौरान हृदय गति रुकने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 30 अप्रैल 2021 को सुबह जब उन्हें अटैक आया, उसके बाद डॉक्टर उन्हें वेंटिलेटर पर भी ले गए, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। भले ही कोरोना की वजह से आज रोहित सरदाना इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन एक दिन पहले तक वो सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय थे और लोगों की मदद भी कर रहे थे। रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या अस्पताल में बेड,
रोहित सरदाना अपने स्तर से लोगों की मदद कर रहे थे। यहाँ तक कि अपनी मौत के एक दिन पहले 29 अप्रैल तक रोहित सरदाना ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए एक महिला को रेमडेसिविर इंजेक्शनों की व्यवस्था करने की गुहार लगाई थी। वहीं इससे पहले 28 अप्रैल को प्लाज्मा डोनेट करने की भी अपील की थी। रोहित सरदाना के साथ काम करने वाले पत्रकारों का कहना है कि वह एक जुनूनी पत्रकार थे और बहस को भी एंजॉय किया करते थे। रोहित सरदाना की मौत के बाद सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है।